प्रयास के लिए जिनको प्रभु ने ये दर्शन दिया और एक टीम दिया जिसके द्वारा हर घर प्रार्थना घर तैयार हुआ और आज प्रभु का संदेश हर घरों में जा रहा है। ये परमेश्वर का ये बड़ा एक अनुग्रह है। आमीन। इसको हम लोग बोलेंगे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस संगति का इस अवसर का लाभ उठाएं और प्रभु में हम बढ़ें। और बढ़ने के लिए सबसे अच्छी ताकत है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना। प्रभु का वचन कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और वो बीज बढ़ नहीं सका। लेकिन कुछ जो है बीज अच्छी भूमि में पड़ा और वो 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आया। परमेश्वर आज हमारे अंदर फल को देखना चाहता है और हमारे अंदर वो बढ़ोतरी को देखना चाहता है। परमेश्वर हम लोग को अद्भुत अनुग्रह और आशीष देना चाहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत ही जरूरी है हमें परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को पाना ताकि हम लोग प्रभु में बढ़ सके और प्रभु की महिमा कर सके। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, सुनाई दे रही है। अच्छा, थैंक यू। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर गूगल में हम लोग खोजेंगे, सबके पास आजकल मोबाइल है, गूगल में एक बात को खोजेंगे कि एक मनुष्य के मन में एक दिन में कितने विचार कल्पनाएं उत्पन्न होते हैं, तो गूगल बताएगा। और कोई खोज के मुझको बता सकते हैं तो बता सकते हैं, तो बताइए गूगल में से कि एक मनुष्य के मन में एक दिन में कितनी कल्पनाएं उत्पन्न होती है। कोई बता सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? अनगिनत होती है। नहीं, उसमें नंबर दिया है 60,000। 60,000। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आपके मोबाइल का उपयोग आपने अच्छा किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे मन में कितनी कल्पनाएं एक मनुष्य के मन में, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पास्टर हो या सेवक हो, कुछ भी हो, लेकिन सबके मन में 60,000 कल्पनाएं, 60,000 से 70,000 तक कल्पनाएं उठती हैं। और बताते हैं कि उसमें से 80% जो कल्पनाएं हैं वो नेगेटिव होती है। और इसीलिए आदमी क्या है, अच्छा करना चाहता है लेकिन नेगेटिव कल्पनाओं के गिरफ्त में आकर के वो गलत कर जाता है। और इसलिए आज हम लोग को जो है इस पर बहुत ही चौकन्ना रहना। अगर 2025 में हमें सफल मसीही जीवन, जयवंत मसीही जीवन बिताना है तो उन कल्पनाओं में हमको जय लेना। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3, 4, 5 पद। कोई पढ़ेंगे अच्छे से? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3, 4 और 5 पद। मिल गया? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पे पौलुस बताते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि पौलुस एक प्रभु का बहुत ही विशेष सेवक था, स्पेशल। वो प्रभु का एक चुना हुआ प्रेरित था और प्रभु ने उसको स्पेशल चुना था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पौलुस कहते हैं हम प्रभु के लोग जो हैं, चुने हुए लोग हैं, हम लोग शरीर में चलते फिरते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और 5 पद में लिखा है कि इसलिए 5 पद को आप लोग चिन्ह लगा लीजिए। और प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे 5 पद में पौलुस लिखते हैं कि इसलिए हम कल्पनाओं का, कितनी हजार कल्पनाएं, 60,000, 60,000, एक दो नहीं, हमारे मनों में 60,000 कल्पनाएं आती हैं। इसीलिए क्या है, हम कभी कभी करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन हम कर जाते हैं गलत। पौलुस भी बोलता है रोमियो में, रोमियो 7 अध्याय में, कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, मुझसे बुरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका एक हल बताया गया है कि कैसे उन कल्पनाओं पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो आज हम कल्पनाओं में फंस करके हम लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। शैतान हमको कल्पनाओं में फंसा के हमको नष्ट करेगा। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, और पहला चीज बोलता है पौलुस कि हम खंडन करते हैं। हमको ये बात सीखना पड़ेगा उन कल्पनाओं पर जय पाने के लिए कि जो बातें, जो कल्पनाएं परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, नंबर 1 हमको उसका खंडन करना है। खंडन मतलब प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से हमें बांधना, यीशु के नाम से उन विचारों को प्रार्थना करना है कि वो विचार दूर हो जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस बोलते हैं यहाँ पे, जो जो कल्पना और जो भी बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर ने हम लोग को चुना है, अपना मन दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा में चलें, और उसके सिद्ध इच्छा को जानना, उसके सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में लागू करना ये आसान बात नहीं है। हम प्रार्थना भले करते हैं कि हम प्रभु की इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से, लेकिन वो पूरा होने में एक आत्मिक युद्ध चलता है, लड़ाई चलता है। तो इस बात को हम लोग सीखें कि जो कल्पनाएं उठती है उसके लिए हमको क्या करना है। जो परमेश्वर के विरोध में उठती है उसका हमें पहली बात है खंडन करना है, और हर एक भावना को यीशु के नाम से कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। मसीह की महिमा होने पाए। प्रभु ने सिखाया कि जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ जहां भी देखिए, कलीसिया में देखिए, आज कलीसिया बीमार पड़ी है। आज प्रभु के लोग बीमार पड़े हैं, आत्मिक रीति से वो बीमार है। आज बहुत सी कलीसियाएं बीमार हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा वचन नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हर घर, प्रार्थना घर के द्वारा हम सभी के घर में वचन आ रहा है। ये वचन नहीं, ये प्रभु का एक बहुत बड़ा आशीष है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपनी महिमा करता है। इस वचन का हम लोग अपने घरों में स्वागत करें। इस वचन को जब आप सुनते हैं तो ध्यान से सुने। इस वचन को आप एक भी वचन आपसे मतलब छूटने नहीं ना पाए, उस वचन को आप सुने, क्योंकि वही वचन हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु ने बताया, परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है। पढ़िएगा, कोई इस वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 पद।
कोई पढ़िए। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु का वचन यहाँ पर कितना साफ स्पष्ट लिखा है। प्रभु अपने लोगों से, इस्राएलियों से बताया, और वहाँ पे लिखा है कि उनको नम्र भी बनाया, उनको भूखा भी रहने दिया, उनको खिलाया भी, मन्ना खिलाया। प्रभु ऊपर से, स्वर्ग से मन्ना खिलाता था। उसके लिए वो लोग कुछ काम नहीं करते थे, ऊपर से गिरता था और उसको इकट्ठा करके वो खा लेते थे। लेकिन जो दूसरे दिन के लिए रखता था तो वो मन्ना खराब हो जाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी प्रभु हमें मन्ना खिला रहा है, हर घर प्रार्थना घर के द्वारा। हो सकता है कि वो रोटी न हो, मन्ना नहीं हो, लेकिन वो परमेश्वर का वचन है। और प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक गीत है और वो गीत बहुत अच्छा है। तेरा एक वचन है काफी, मेरी हाल बदलने के लिए। तेरा एक वचन है काफी, मेरी हाल बदलने के लिए। तेरा एक वचन है काफी, मेरे हाल बदलने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। और इसलिए परमेश्वर के जब आप उपस्थिति में आते हैं, सबको या सुबह के आते हैं, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु में मुझे एक वचन चाहिए, और एक वचन आपके जीवन में सामर्थ्य देगा, जीवंत देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन को अपने नाम से दिया है। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और 13, 14, 15, 16 पढ़ेंगे वचन को। मत्ती 16 अध्याय 13, 14, 15, 16 वचन को पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। हाँ, आगे भी पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक उदाहरण देखेंगे कैसे हमारे मन में वो कल्पनाएं काम करती हैं। एक अच्छा उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। और चेलों का क्या जवाब था? कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ लोग एलिया कहते हैं, कुछ लोग यिर्मयाह कहते हैं, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा चेलों से कि तुम क्या कहते हो? आज यीशु के बारे में दुनिया में लोगों का बहुत प्रकार का विचार है। अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा समाचार सुना अमेरिका से, कैलिफोर्निया से,
से हम लोगों ने सुना कि वहां पर कैसे प्रभु यीशु का मजाक बनाया जा रहा था, और जिन लोगों को प्रभु ने आशीष दिया, जिन लोगों ने प्रभु के नाम को लेकर के आशीष पाया और आज सबसे ऊंचे स्थान पर है, वो प्रभु का मजाक कर रहे थे। और वहां का कर वो लोग पार्टी कर रहे थे, और फिल्मी दुनिया के लोग थे, वो प्रभु के नाम को नीचा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यीशु मसीह मतलब जीरो। एक समय वो कहते थे कि यीशु मसीह हीरो है, लेकिन जब प्रभु ने उनको आशीष दिए तब कह रहे कि यीशु मसीह जीरो। यही सबसे बड़ी एक दुख की बात है, जब एक विश्वासी प्रभु को जान के जब भटक जाता है, प्रभु को टेस्ट करके ना, प्रभु को चख करके जानता है और भटक जाता है, प्रभु की बुराई करता है, तो प्रभु उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और हम लोगों ने देखा वहां पर बहुत भयंकर आग लगी और लाखों घर वहां पे जल के राख हो गए और लाखों लोग मर भी गए। परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाया ताकि वो लोग पश्चाताप करें। परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहता है, लेकिन सचेत करना चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने और परमेश्वर के नाम को बदनाम न करे। हर एक व्यक्ति जानता है कि एक परमेश्वर है जो सृष्टि को बनाया है। एक मूर्ख जो रहेगा वही कहेगा कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो सूरज को देखता है, जो चंद्रमा को देखता है, जो तारों को देखता है और सृष्टि को देखता है, तो जरूर कहेगा कि परमेश्वर ने सृष्टि को अच्छा बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हर घर, प्रार्थना घर में जुड़ने वाले सभी लोग को परमेश्वर ने चुना है, उनको आशीष दिया है। वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु ने हमको जीवन दिया है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। थैंक यू। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते हैं, इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के विरोध में न बोले और परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो। आज परमेश्वर यीशु मसीह हर घर, प्रार्थना घर में जुड़ने वाले लोगों से पूछते हैं कि यीशु के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप यीशु के बारे में क्या क्या जानते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए, हमारा जवाब क्या होना चाहिए। पतरस ने कहा, 16 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ किया और पतरस को जो है उसने सराहना किया। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू आशीषित है कि तूने सही जवाब दिया, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। आज प्रभु को हम जानते हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है, ये पिता का अनुग्रह है कि पिता ने हमारे जीवन में इस बात को प्रकट किया कि हम प्रभु को जाने, हम यीशु को जाने और उसकी महिमा करें। और यीशु मसीह ने यहाँ बोला कि तू आगे यीशु मसीह बोलते हैं, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। पतरस मतलब छोटा पत्थर। सब लोग बोले पतरस मतलब छोटा पत्थर। यीशु मसीह ने बोला तू पतरस है, तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं इस चट्टान पर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने को कहा कि मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे, शैतान के फाटक प्रबल न होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की कलीसिया कभी नहीं मिटने वाली, कभी नहीं मिटने वाली है। परमेश्वर की कलीसिया को कोई मिटा नहीं सकता है। आज बहुत लोग कलीसिया को मिटाना चाहते थे, लेकिन उनका घर ही बाइबल सोसाइटी बन गया। हम लोग पौलुस पतरस के, साउल के बारे में जानते हैं, जिसको पौलुस बोलते हैं, कितना प्रभु के सताने के विषय में लगा था, कलीसिया को मिटाने के लिए लगा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है दमिश्क के रास्ते में दर्शन दिया। वो घोड़े से जा रहा था और घोड़ों पर से गिर गया, और दोपहर का समय था। दोपहर में तेज प्रकाश उसके ऊपर चमका और वो अंधा हो गया। प्रभु ने बोला, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। साउल का दिमाग ये हो गया कि मैं तो प्रभु
को नहीं सताता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कलीसिया को सता रहा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम लोग प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग थोड़ा और आगे वचन पढ़ेंगे। 21, 22, 23 पद को पढ़िएगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। थैंक यू सिस्टर। इस वचन पे हम लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग ने देखा ऊपर में कि पतरस जो है प्रभु की बातों का सही जवाब दिया, जो मन में उसकी कल्पनाएं थी उसका सही उसने जवाब दिया, प्रभु ने उसकी सराहना किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब प्रभु अपनी सच्ची बातों को बताने लगे, अपने आने के उद्देश्य को बताने लगे, यीशु मसीह दुनिया में संसार को मुक्ति देने के लिए आया। प्रभु यीशु ने बताया कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं पुरनियों के हाथों दुख उठाऊं, मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। मसीह मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए आया। यूहन्ना ने भी कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप को उठा कर ले जाता है। आज हमें यीशु मसीह को देखना है कि वो हमारे पापों का उठाने वाला है। जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे, केवल विश्वास करेंगे। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, केवल विश्वास करिए जीवन पाए। कई बार हो सकता है कि हम लोग कुछ चढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएं, लेकिन जो परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो राजा को क्या चाहिए? प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। वो उसको एक ही चीज चाहिए, हमारा विश्वास चाहिए। जिस विश्वास करने में आपका कुछ भी नहीं लगेगा। विश्वास करें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो पतरस यीशु मसीह को ही ले जाकर किनारे में 22 पद में लिखा है कि पतरस उसे अलग ले जाकर उसको यीशु मसीह को झिड़कने लगा, डांटने लगा, अपने स्वामी को डांटने लगा, अपने गुरु को ही डांटने लगा। आज बहुत से विश्वासियों में कठोरता है, उनका रवैया सेवकों के प्रति अच्छा नहीं। वो सेवक लोग की बुराई करते हैं, सेवक लोग को डांटते हैं, सेवक लोग को नीचा करते हैं और प्रभु इसको पसंद नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, कि तू मेरे लिए कारण है। परमेश्वर की मनुष्यों की बातों को लगाता जरूरी है कि हमें परमेश्वर की बातों को महत्व देना है। इंसान की बातों पर महत्व नहीं, मतलब इंसान की बातें बहुत सी आएंगी लेकिन परमेश्वर का तुलना नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि विचार बदल रहा है। पुत्र है, तुरंत प्रभु ने बताया, तुरंत वो कैसे बदलता है, जैसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, प्रार्थना करने वाले बन जाए। और जैसे पौलुस बताता है कि हमें बातों जो परमेश्वर की पहचान,
गलत हो गई है, छूट, लेकिन आप नहीं, आप प्रार्थना नहीं करते प्रभु यीशु के नाम से मन के प्रार्थना करेंगे तो कि जो जो परमेश्वर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है, खंड का प्रार्थना करना है कि वो मसीह का आज्ञाकारी बन जाए। आज्ञाकारी आज्ञाकारिता को चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 5 अध्याय 7 और उसका 8 वचन। इब्रानियों 5 अध्याय यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने प्रभु से बड़े प्रभु हम तक हमारा गुना कौन है? सबसे बड़ा वो यीशु। इस प्रभु यीशु का स्वभाव बताता है हमारा भी सही स्वभाव। यहाँ तो वचन कहता है कि यीशु मसीह अपनी रहने के दिनों अपनी पृथ्वी पर प्रभु मसीह तो उन्होंने जीवन बिताया, शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करता था, मन से प्रार्थना करता था, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था, जो उसे मृत्यु से बचा सकता है। और लिखा है कि उसकी सुनी गई। किसी ने कहा है कि जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रभु निश्चय सुनता है। या कि एलिय्याह ने जाकर प्रार्थना किया, वो 3.5 वर्ष फिर धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर वास्तव में हमें प्रभु में बढ़ना है, जीवंत जीवन जीना है, हमको प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन आंसू सीख जाए तो ये बहुत ही मतलब एक प्रभावशाली प्रार्थना हो सकती है। और हम प्रभावशाली बनेंगे तो दूसरों के बीच में हमको प्रभु इस्तेमाल करेगा। आप याद अपने कब आंसू बहा प्रार्थना किया था? शायद हम लोग को याद नहीं होगा, लेकिन प्रभु चाहता है से बात कर रहा है कि हम प्रार्थना करना। तो हम लोग आशीष चाहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। चाहता है कि हम आंसू बहाकर प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। मेरा कब तो मेरे बताइए, कोई बताइए मेरा टाइम कब तक है? भैया 9 बजे तक पूरा टाइम है सर। आप धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग को एक अच्छा नमूना सिखाते हैं और हम लोग को आंसू करना सिखाते हैं। दरोगा जी का स्वागत हो। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
एक और प्रार्थना हम लोग के बीच में जुड़, तो प्रभु से नए में हम अपना कल और काम प्रार्थना करें, ईश्वर की अनुग्रह को हम लोग हम लोग 26 अध्याय में चलते हैं। 26 अध्याय वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय आइए हम लोग मत्ती मत्ती 26 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 36 पद से और हम लोग पढ़ेंगे 36 पद से 46 पद तक। कोई पढ़ेंगे? तब यीशु अपने चेलों के साथ नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तो पतरस और जबूदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पे वचन बताता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गतसेमनी के भाग में जाकर के वो प्रार्थना अपने चेलों के साथ करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ गतसेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां पर जाकर प्रार्थना करूं। ये वो घड़ी थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था और यीशु मसीह वहां कहता है 38 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है। जी बहुत उदास है। प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस उठाना था, जो मानव जाति के लिए दाम चुकाना था, वो बहुत ही भारी था, वो बहुत ही दर्दनाक था, वो बहुत ही कठोर था। और यीशु मसीह उस दुख से बहुत ही उदास हो गए और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ तक कि मेरा प्राण भी निकलना चाहता है। यीशु मसीह जानता था कि प्रार्थना के द्वारा मेरी सहायता होगी, प्रार्थना के द्वारा मुझे हिम्मत मिलेगी। कभी भी कोई बड़ी समस्या जब आपके जीवन में आए, कोई भी चीज है जिसमें लोग आपको फंसा दे, चाहे वो कोई झगड़ा हो, चाहे विवाद हो, कोई भी बात हो, उन दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करिए। उन दिनों में आप सुबह उठ के प्रार्थना करिए। उन दिनों में आप लगातार प्रार्थना करिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको विजय देगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ता निकालेगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आपके
उनके रास्ते को सीधा करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ रहो और जागते रहो। लेकिन वे चेले जो यीशु मसीह के विशेष चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उनमें से 3 मुख्य थे। उनका नाम था पतरस, यूहन्ना और याकूब। और इन तीनों में से भी एक मुख्य था जिसका नाम था यूहन्ना, जो यीशु मसीह के दिल के पास डट के बैठता था और यीशु मसीह के प्रेम को महसूस करता था। और पतरस प्रेम के बारे में लिखा है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना ने लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के प्रेम के बारे में यूहन्ना लिखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उन चेलों पर जिन पर प्रभु ने भरोसा दिखाया कि मेरे साथ प्रार्थना में लगेंगे, वहां पर लिखा है कि वो लोग सोने लगे। वो लोग सोने लगे वहां पे। और 40 पद में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? आज प्रभु हमसे भी बोल रहा है, क्या तुम प्रभु के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? क्या तुम प्रभु के वचन के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? प्रियो, प्रभु में बढ़ना है, जीवंत जीवन पाना है, बीमारियों से चंगाई पाना है। 1 घंटा कम से कम हमको प्रभु को देना है। कम से कम 1 घड़ी, 1 घंटा प्रार्थना करना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु ही हमारा नमूना है। प्रभु यीशु से हमें सीखना है, प्रभु जैसा बनना है। प्रभु खुद प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा कि जब वो अपने देह में थे तो यीशु मसीह क्या करते थे? आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे। आज हमें प्रभु को पुकारना है, आंसू गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना है। आज कई बार हम लोग कार्यक्रम जैसा हम लोग मीटिंगों में जुड़ते हैं और चलो जुड़ना है, मोबाइल चालू कर दिया, वहां पर छोड़ दिया, मोबाइल अपना बज रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को लिखिए। आपके पास बाइबल, गीत का किताब और डायरी और पेन होना चाहिए। आप वचनों को लिखिए, उसको फिर पढ़िए। परमेश्वर उससे बातचीत करेगा। परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीष है परमेश्वर का वचन जो हमको मिला हुआ है। प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से निकलेगा। परमेश्वर के मुंह से निकलता है वचन, उससे जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन चीजों पर प्रभु ने भरोसा किया वे सोने लगे। और प्रभु ने कहा, 41 पद में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? हमें सचेत रहना है। हमारे मन में जो कल्पनाएं आ रही हैं, 60 से 70 हजार कल्पनाएं, 1 2 नहीं, 60 से 70। आज बहुत से लोग दिमाग से मानसिक रूप से परेशान हो जा रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहा है, उनका मन अच्छा नहीं लगता है। मानसिक रूप से आज बहुत लोग बीमार हैं। आज कलीसियाओं में लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं। लेकिन प्रभु का आप धन्यवाद करिए कि हर घर प्रार्थना घर के द्वारा आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु का वचन आपके घर में जा रहा है, प्रभु का वचन आपके परिवार में जा रहा है। इस वचन का स्वागत करिए, इस वचन को बोलिए, प्रभु मैं इस वचन का स्वागत करता हूँ, इस वचन को अपने दिल में लेता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज जो इस वचन को ग्रहण, परमेश्वर उन्हें बलवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने जो कहा वो सब सही कहा। उसने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है
लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर में क्या है? भावना है, इच्छा है और जो है कल्पना है। और ज्यादातर हम लोग भावनाओं में बहक जाते हैं, ज्यादातर शरीर की इच्छा में हम बहक जाते हैं। इसलिए जब हम आत्मिक रूप से प्रभु में जुड़ेंगे, प्रभु की संगति में जुड़ेंगे, प्रभु के वचन में जुड़ेंगे, प्रार्थना में जुड़ेंगे, हमारा मन सही रहेगा, शुद्ध मन हमारा रहेगा। शुद्ध मन होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग के ऊपर भी शैतान दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो हमेशा दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत हैं। जब शैतान हम पर दोष लगाए, हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत लोगों को बातचीत कर रहा है वचन के द्वारा, और वो चाहता है कि यीशु के लहू को पुकारें बीमारियों में और कष्टों में और कठिन समय में भी हम यीशु के लहू को पुकारें, तो यीशु के लहू में सामर्थ है। इसलिए प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप आगे हम लोग देखते हैं, फिर दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना यीशु मसीह करता है कि हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यही प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु यही पिता से प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हो सके तो यह प्याला टल जाए, ये दुख की घड़ी टल जाए, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। और वहां पर हम लोग देखते हैं, और तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। अगर प्रार्थना में आपको नींद आता है तो ये बहुत ही खतरा है। अगर प्रार्थना में आपको सो रहे हैं तो आप प्रभु की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। शैतान चुरा रहा है, आशीषों को चुरा रहा है। सुस्ती आलस्य ला करके हमारे आशीषों को जो प्रभु देना चाहता है उसको चुरा रहा है। इसलिए कभी नींद आता है, कभी सुस्ती लगता है, तो आप तुरंत मुंह धो लीजिए, तुरंत जागृत हो जाइए, विश्वास से प्रभु के वचन को सुनिए, इन वचनों पर विश्वास करिए, प्रभु का धन्यवाद बोलिए, आमीन बोल करके प्रभु के वचनों को ग्रहण करिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पे लिखा है, आगे लिखा है 45 में लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा है। जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को कौन पकड़वाया, हम लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर प्रभु चेलों को सचेत करते रहे, उनको सावधान करते रहे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन चेले भी जाग नहीं सके, एक घड़ी भी नहीं जाग सके। और यीशु मसीह ने कहा कि सो, तुम सो जाओ, तुम सोते रहो और विश्राम करो। अगर हम सोते रहेंगे और विश्राम करते रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, हमारे ऊपर शैतान हावी हो जाएगी, बीमारियां हावी हो जाएंगी, अशांति हावी हो जाएगा, हमारा मन नहीं लगेगा, हम सुसाइड करना चाहेंगे, हम जीना नहीं चाहेंगे। बहुत विश्वासी लोग भी कहते हैं कि जीना नहीं चाहते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जो अंकल जी थे, फ्रांसिस अंकल, वो बहुत एक अच्छा गाना गाते थे कि यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। जिसके जीवन में यीशु है, वो जो है उसको जीना आता है। पौलुस कहता है कि प्रभु से मैंने सीखा है, हर परिस्थिति में जीने के लिए सीखा है। यीशु हमें जीना सिखाते हैं, हर परिस्थिति में सिखाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी परिस्थितियों को जानता है। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु हमें जीना सिखाइए। प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। मरना तो वो चाहते हैं जो कायर हैं, मरना तो वो चाहते हैं जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं,
आप लोग को आशीष दे और ये गाना को आप गाते रहें। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन और देखेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए निकाले यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ेंगे। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। नहीं, ये गलत यूहन्ना मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी प्रभु की अंतिम समय है और यहाँ पर देखते हैं कि उनके पीछे सरदार लगा, शैतान का सरदार लगा। ये बहुत रहस्यमय है कि हम जाने शैतान कहाँ से आया, कैसे शैतान गिरा, और वो गिराया गया दूत है। और हम सिखाते हैं कि जब उसने प्रभु के विरोध में घमंड किया, उसने कहा कि मैं प्रभु से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, प्रभु से ऊंचा हो जाऊंगा, तो प्रभु ने उसको पटक दिया, जमीन पर पटक दिया प्रभु ने उसको। और हम बताते हैं कि प्रभु ने उसको आराम से नहीं पटका, लेकिन धड़ाम से पटका। तो प्रभु ने वो गिराया हुआ एक स्वर्गदूत है जो प्रभु के विरोध उसने घमंड किया, बलवा किया, और वही सरदार जो है प्रभु के पीछे लगा था। वहां पे लिखा है कि अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, मेरे समय नहीं जा करने की। और प्रभु ने कहा क्योंकि क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। प्रभु के पीछे कौन लगा था? प्रभु के पीछे सरदार लगा था, शैतान लगा था, लेकिन प्रभु ने हार नहीं माना। हालेलुया। प्रभु शैतान से हार नहीं माना, और शैतान ने परीक्षा भी किया, उस समय भी प्रभु ने हार नहीं माना, लेकिन प्रभु ने वचन को प्रयोग किया। वचन याद करें, रोज वचन आप याद कर लीजिए और उन वचन लिए और याद करके प्रार्थना करिए। संगति का और प्रभु की महिमा का मौका मिला। यहाँ पर प्रभु ने एक बात बताया, ध्यान दीजिएगा, मैं आखिरी बात बता रहा। जब सरदार इसके पीछे आया तो प्रभु ने बोला कि उसका मेरे अंदर उसका कोई भी चीज नहीं है, कोई भी मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। अंदर झांक के देखिए, क्या कोई बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में है? कोई बातें इसके द्वारा परमेश्वर मतलब शोकित होता है परमेश्वर की आत्मा? उन बातों को निकालना है। वही बातें जो परमेश्वर की होंगी आपके स्थान, उन्हीं बातों को लेकर के आपके जीवन में आ जाएगा। प्रभु का वचन बताता है अधूरे सुधार से नुकसान, अधूरे सुधार से नुकसान होता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकल जाता है तो वो घूमता फिरता रहता है और उसको भी जाके देखता है कि इसका जीवन कैसे है। अगर उसका जीवन खराब है तो लिखा है कि और 7 बुरी आत्माओं को लेकर के आता है और उसकी हालत पहले से भी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार शैतान को हमें अवसर नहीं देना है, लेकिन प्रभु के जैसे हम लोग को बोलना है कि शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं, शैतान का हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तब हम एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुराइयां हैं
और हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। प्रभु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम भी नहीं कर सकते। डाल नहीं दी है फल। और इन पुराने मस्कों में हम नया दाख मधु नहीं भर सकते। तो जब हम नया बनेंगे, प्रभु हमारे जीवन में नई आशीष देगा। परमेश्वर में हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु नए जीवन में हम लोग को नया जीवन दे और हम नई रीति से प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते हुए हम प्रभु की महिमा करने वाले हो सके। लेकिन इस बात को न भूले कि हमें गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम चीजों को मन से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु की सारी आशीषों के लिए। प्रभु मेरी सहायता करता है, मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाऊँ। इस समय मैं बनारस और प्रभु ने तो सहायता किया। मैं SPH में 2 साल में की सहायता की, मेरे सारे पढ़ने के लिए सहायता किया और मेरे को प्रभु एक बोझ दिया है ताकि मैं जा करके जवानों को तैयार करूं। मेरा यही दर्शन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अगुओं को ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चेलों को तैयार करूं, जो प्रभु के राज को बनाएंगे। प्रभु चाहता है कि इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक लोग एक साधारण विश्वासी से उठ करके एक अगुआ बन जाए। प्रभु चाहता है कि आप लोग अगुआ बन जाएं, दूसरों को आप लोग जीतने वाले हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह में धन्यवाद करता हूँ। घर प्रार्थना घर टीम को जो मुझे याद करते हैं और समय समय पर मुझे मौका देते हैं, और प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। मैं आप लोग को याद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, आप लोग की गवाही में दूसरों को बताता हूँ। और ये प्रभु चाहता है कि सबका घर प्रार्थना का घर हो जाए, सबका घर प्रार्थना का हो जाए। सो हम लोग प्रार्थना करें कि और लोग जुड़े। प्रभु का धन्यवाद हो, काफी नए लोग जुड़े हैं और वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और सुबह शाम प्रभु के में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे।